नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है योयो बायो। चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हम इस चैप्टर के सबसे मुश्किल पड़ाव पर हैं और इस मुश्किल टॉपिक का नाम है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के टॉपिक में अच्छों का पसीना छूट जाता है। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ के टॉपिक को समझने के लिए मैं डॉक्टर अवस्थी, तेरे अवस्थी सर ने इस टॉपिक को 4 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। वीडियो काफी लंबी हो रही थी इसलिए इसको 4 टॉपिक में डिवाइड किया गया है, जिसमें से लास्ट वीडियो में मैंने तुझे वैस्कुलर कैम्बियम सिखाया। इस वाले वीडियो में मैं तुझे सिर्फ वुड सिखाऊंगा। जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हार्ट वुड, सैप वुड। फिर उसके बाद हम जाएंगे कॉर्क कैम्बियम पे और उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स में। ओके बच्चों, राइट। अब अगर आप इस चैनल पे अभी अभी आए हैं, देवी देवताओं की तरह अचानक से प्रकट हुए हैं ना इस चैनल पे, तो आप जाओ पिछले सारे के सारे वीडियोस में पहले उसे देख के आओ। ओके, देन कम बैक टू दिस वीडियो, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, तो वो वीडियोस देख कर आओ, फिर व्हेन यू कम देन आई कैन टेल यू अतिथि देवो भव, और एल्स भव 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 कुछ समझेगा नहीं डायरेक्ट। ओके, राइट। अच्छा, अब बेटा बोर्ड पे अगर हम नोटिस करें तो यहाँ मैंने ना कट सेक्शन ऑफ स्टेम ड्रॉ किया, यानी एक स्टेम को अगर हम कट कर देवे ना, तो उसके अंदर हमको ये सारी लेयर्स नजर आएगी। तो मान के चलो ये क्या है सर, ये तो बोर्ड है। नहीं नहीं नहीं, ये जमीन है। और ये स्टेम, एक पेड़ उग रहा है उस पे। सर पेड़ ऐसा कैसा उगेगा, मान के चलो। राइट। और ये पेड़ को काट दिया हमने। काटने के बाद देखो उसके अंदर लेयर के अंदर लेयर, उस पेड़ के अलग अलग लेयर नजर आएंगे बेटा। ये समझ में आया? अच्छा, अब असलियत में अगर इमेजिन करना है तो निकालिए पेड़ को, डाल जमीन में। अब ये पेड़ है, दिख रहा है स्टेम, काट इसको। काटने के बाद अब तेरे को आउटर मोस्ट लेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? थोड़ा ऐसा करके देखना, इधर दिखेगा ना, ये कट सेक्शन है। राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेयर दिख रहा है, उसके अंदर नेक्स्ट लेयर दिख रहा है, उसके अंदर नेक्स्ट लेयर दिख रहा है। क्या बता रहा हूं मैं सर, आप स्विमिंग कर रहे हो? स्विमिंग नहीं कर रहा हूं मैं, तुझे बोल रहा हूं कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, लेयर के अंदर लेयर है। अब ये सर्कल को उठाया मैंने, बोर्ड पे रख दिया, तो कट सेक्शन ऑफ स्टेम ऐसा ही नजर आएगा। अब कट सेक्शन ऑफ स्टेम में आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। राइट। एपिडर्मिस के बाद कौन सा लेयर आता है? कॉर्टेक्स। तुम देखो एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, दो येलो वाला लेयर है ना, मैंने कंप्लीट नहीं बनाया है। सर कंप्लीट क्यों नहीं बनाया? कंप्लीट बनाता कितना सर्कल हो जाता है, सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर सर्कल देखते जाता, हिप्नोटाइज हो जाता, चक्कर आने लगता है तुझे बेटा। फिर बोलता है दाढ़ी वाला अवस्थी सर बाबा तांत्रिक की तरह पढ़ाता है, आके हमको हिप्नोटाइज करता है। भाई वो पढ़ने के लिए हिप्नोटाइज होने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट ही ऐसा है, लगन लग जाती है। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है मैंने ये 2 सर्कल आधा ही इसलिए बनाया बेटा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में एनाटॉमी ऑफ स्टेम डिटेल में सिखाया है। राइट। सो उसमें हमने देखा था आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है। तुम देख सकते हो एपिडर्मिस से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है उसको हम लोग ट्राइकोम्स बोलते हैं। ट्राइकोम्स आर मल्टी सेल्यूलर। एपिडर्मिस के ऊपर भी कवरिंग होता है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं बेटा। फिर कॉर्टेक्स में भी हमने पढ़ा था 3 लेयर होते हैं, हाइपोडर्मिस होता है, जनरल कॉर्टेक्स होता है और एंडोडर्मिस होता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेयर जो आता है उसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल। ठीक है। अच्छा, पेरिसाइकल के बाद ये पूरा पेरिसाइकल है, ये दिख रहा है? पेरिसाइकल के बाद नेक्स्ट लेयर, चेक दिस बेटा। दिस लेयर विल बी प्राइमरी फ्लोएम। कौन मरी? प्राइमरी। अब प्राइमरी फ्लोएम के बाद फिर नेक्स्ट लेयर, ये दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फ्लोएम। अब सेकेंडरी फ्लोएम के बाद ये जो व्हाइट वाला मार्जिन मैंने ड्रॉ किया ना, ये है वैस्कुलर कैम्बियम। और लास्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ यही सिखाया, ये लाइन सिखाया डिटेल में। सो दिस इज कॉल्ड एज वैस्कुलर कैम्बियम। एस नजर आ रहा है? एस, अरे रे एस पिचक गया, फुला देते हैं इसको। वैस्कुलर कैम्बियम बेटा। अच्छा, वैस्कुलर कैम्बियम के बाद ये अंदर वाला लेयर जो है, ये पूरा गोल में इमेजिन करो बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे
सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के बाद फिर ये वाला जो अंदर वाला लेयर है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी जाइलम। फिर एकदम सेंटर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पिथ। ओके अच्छा, अब यहाँ अलग अलग लेयर का थिकनेस मत देखो, कौन सा लेयर मोटा है कौन सा लेयर पतला है, वो मैं ऑलरेडी तुझे पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूँ। पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो बहुत तेजी से ग्रो होता है तो उसका थिकनेस ज्यादा होता है। ओके कंपैरेटिवली, इसलिए वो फ्लोएम के लेयर को क्रश कर देता है। वो पूरा राम कहानी, रामायण महाभारत हम बात कर चुका है, आके इधर पूछने का नहीं कि राम कौन था करके, राइट। ओके सेकेंडरी जाइलम क्या था, कैसा डिवाइड हुआ, राइट। अच्छा मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब ये है ना बेसिक लेयर है, एक के बाद एक। अब इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये याद रखो, एक एमसीक्यू तुमको आ सकता है स्टीली पे। स्टीली इज नथिंग बट पीवीपी, यानी पेरिसाइकल। ओके फिर उसके साथ साथ वैस्कुलर बंडल और पिथ। पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल यानी सारे जाइलम फ्लोएम के लेयर और पिथ, ये तीनों को मिलाकर साथ में बोलते हैं स्टीली। इतना याद रखना बेटा। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आज का मेन डिस्कशन है, हम लकड़े के बारे में बात करना है, वुड के बारे में बात करना है। ओके सो वुड क्या होता है बायो के हिसाब से, याद रख, सेकेंडरी जाइलम का ही दूसरा नाम है वुड। डेंजर, एकदम डेंजर टॉपिक, सेकेंडरी जाइलम का ही दूसरा नाम है वुड। आज के बाद किधर भी लकड़ा देखा ना, वुड, लकड़ा नहीं, सेकेंडरी जाइलम, याद रखना। ओके वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी जाइलम को हम वुड बोलेंगे बेटा। अच्छा सेकेंडरी जाइलम हमने यहां लिखा है। ओके ये सेकेंडरी जाइलम वाला मैं पूरा है ना लेयर मार्क कर देता हूं, ये वुड है बेटा, जो वैस्कुलर कैम्बियम के जस्ट अंदर की तरफ होता है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले, सिर्फ इस लेयर के बारे में, सिर्फ उतना लेयर, सेकेंडरी जाइलम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज वुड, वुड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज वुड। सर बार बार क्यों बोल रहा है, ये तू भूलना नहीं है, ये अगर तू भूला ना घर में घुस के तुझे समझ जाना फिर। ओके राइट। अच्छा बच्चों तो सेकेंडरी जाइलम इज आल्सो कॉल्ड एज वुड। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये है, the activity of cambium, the activity of cambium is under the control of many physiological and environmental factors। क्या सर तुमने इंग्लिश चालू कर दिया, ए नॉट इंग्लिश रे बेटा, अंडरस्टैंड इट इज एब्सोल्युटली इजी। ये सब इंग्लिश बोल बोल के ना बायोलॉजी में इतना फैंसी साउंड करते हैं, पर हम बायो वाले बड़े जिद्दी है। देखो अवस्थी सर भी एक बहुत सीधे साधे परिवार से आया है, राइट। ओके घर परिवार में किसी को इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, बट देन आई प्रैक्टिस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड नाउ आई एम सो कंफर्टेबल दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड ये किधर से आया है, क्या बैकग्राउंड है करके। मेहनत करने का, लगन को बनाए रखने का, सब समझ में आएगा धीमे धीमे। अब एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, ओके याद रखो, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज कंट्रोल्ड बाय मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसका मतलब ये होता है, ये जो कैम्बियम वाला रिंग है ना, वो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स यानी अंदरूनी फैक्टर्स जो प्लांट को फंक्शन करने में मदद करते हैं, ओके, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कुदरती फैक्टर्स पर निर्भर करता है। अब उसके अनुसार, ओके, डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स, दो तरह का वुड अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके दैट इज स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। बहुत 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 डेंजर टॉपिक आया, अब देख अच्छे से अच्छा लोग उड़ेगा ये टॉपिक में। ओके बेटा, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। अब स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में ये बात हमको याद रखना है, पॉइंट नंबर 1, चले थोड़ा देसी स्टाइल में। ओके मेरे सारे भारत देश के जो बच्चे देख रहे हैं ना, हालांकि अगर दूसरे देश के भी बच्चे देख रहे हैं मजा करो, बट मुख्य तौर पे अवस्थी सर अपने भारत देश के बच्चों को सिखाना चाहता है, भारत देश के सारे बच्चे ये वीडियो ध्यान से देखें।
अपने देसी स्टाइल में स्प्रिंग को हम लोग कौन सी ऋतु बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं वसंत ऋतु। जब पेड़ पौधे अच्छे से उगते हैं। ऑटम को हम बोलते हैं पतझड़। पतझड़ क्योंकि पत्ते झड़ जाते हैं। सो इतना याद रखना। अब बेटा सोच, स्प्रिंग सीजन में यानी वसंत ऋतु में पेड़ उगता है। अच्छा, पेड़ अगर उग रहा है, क्रॉप्स अच्छे ग्रो हो रहे हैं, उसके पार्ट्स ग्रो हो रहे हैं, तो टिश्यूज ग्रो हो रहे हैं, टिश्यूज ग्रो हो रहे हैं, तो सेल ग्रो हो रहा है ना। यहीं से पकड़ टॉपिक को। इसलिए तू अब ये याद रख बेटा कि स्प्रिंग वुड में कैसा रहता है ना, कैम्बियम इज मोर एक्टिव। ओके राइट, सो आई विल राइट हियर स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम इज मोर एक्टिव, ऑटम सीजन में कैम्बियम इज लेस एक्टिव। पहला पॉइंट दिमाग में बैठ गया बेटा? ओके फाइन। उसके बाद के सारे पॉइंट्स को समझने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट पकड़ के चलते हैं। बहुत भारी भरकम सामान है अब आगे, इस सामान को हम बेच दिया होलसेल के भाव में। होलसेल पूरा बेच दिया, पूरा बेच दिया होलसेल। ओके, ये अपना शॉर्टकट रहेगा। अच्छा अब बेटा ये शॉर्टकट से हम क्या सीखते हैं? ओके, एक एक अल्फाबेट पकड़ते हैं। अब स्प्रिंग वसंत ऋतु में कैम्बियम ज्यादा एक्टिव हो जाता है, सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड होते हैं। ऑटम पतझड़ में कैम्बियम थोड़ा कम एक्टिव है। अच्छा, यहां जब कैम्बियम बहुत एक्टिव होता है ना, ओके, तो वो क्या करता है ना, वाइड और लार्ज जाइलरी एलिमेंट्स बनाता है। तो मेरे साथ इंग्लिश पकड़ के चल बेटा, कदम से कदम मिला के चल। वाइड यानी चौड़ा, लार्ज यानी बहुत सारा। ओके, अब मेरी बात समझ। ओके, जाइलरी एलिमेंट्स, जाइलरी एलिमेंट्स क्या होता है? जाइलम, जाइलम यानी पाइप। ओके, अब अगर वसंत ऋतु है, कैम्बियम ज्यादा एक्टिव है, तो कैम्बियम बहुत मोटा मोटा पाइप बना रहा है जो अंदर से बहुत चौड़ा है। सो इट इज वाइड। ओके, so it produces wide and large number of xylary elements. Okay, large number यानी तादाद में भी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, so W से हो गया वाइड, L से हो गया लार्ज। अब इस वुड को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग वुड, दैट इज S। और स्प्रिंग वुड का दूसरा नाम है अर्ली वुड। ओके, अच्छा अब ये जो सारे के सारे जाइलम वाले एलिमेंट्स है ना, दे आर लाइट इन कलर एंड लो इन डेंसिटी। सो यहां हम लोग लिख देंगे लाइट इन कलर एंड लो इन डेंसिटी। ओके, अच्छा अब बेटा इसी का ऑपोजिट ले लो ऑटम वुड में। पतझड़ की ऋतु में जितने भी जाइलम एलिमेंट्स बनते हैं, यानी जितना भी पाइप बनता है, वो इनकी तरह चौड़ा नहीं बनता है, पतला पतला बनेगा। सो नैरो, ज्यादा नहीं है, इट इज नॉट लार्ज इन क्वांटिटी बट रैदर फ्यू इन क्वांटिटी। सो ऑटम सीजन में नैरो एंड फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स आर फॉर्म। ओके, उस वुड को यानी वो जो सेकेंडरी जाइलम बनेगा, उस वुड को हम बोलेंगे ऑटम वुड। अब जैसे ये अर्ली वुड था, इसको हम बोलेंगे लेट वुड। दैट वाज लाइट इन कलर, दिस इज डार्क इन कलर बेटा। लो इन डेंसिटी, दिस इज हाई इन डेंसिटी। ओके, अच्छा तुझे थोड़ा थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना है ना, तो ये सोच, अगर ये ज्यादा चौड़ा है, ओके राइट, और ये कंपैरेटिवली नैरो है, ओके, नैरो होने के वजह से यानी पाइप का अंदरूनी डायमीटर अगर पतला रहेगा, अगर पाइप थिकनेस में ज्यादा है, अंदरूनी डायमीटर नैरो है, राइट, सो ऐसे में उसका कलर डार्क दिखेगा, डेंसिटी उसका हाई होगा बेटा। शॉर्टकट में रिमेंबर होलसेल। ओके, यानी वाइड, लार्ज, स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड, लाइट इन कलर, लो इन डेंसिटी। टॉपिक का हो गया स्वाहा। ऑटम वुड उसका ऑपोजिट। अच्छा, वुड क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम। अब यही टॉपिक को यहां पर डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चों। अब ये स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के हिसाब से पेड़ों में रिंग्स आती हैं। सुना आप ध्यान से,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और वो रिंग्स के अनुसार हम एक पेड़ की उम्र का पता लगा सकते हैं। देखो कैसे, अब स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम जितना भी जाइलम बनाता है ना, सब चौड़े होते हैं और बहुत सारे होते हैं। ओके राइट, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग वुड। और वुड यानी क्या, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम मतलब ये वाला लेयर जो शेड किया ना मैंने, इस सेकेंडरी जाइलम को मैं जूम करके यहां पर दिखा रहा हूं बेटा। अच्छा मेरी बात सुना, यहां सेकेंडरी जाइलम सिर्फ एक ही रिंग है ना। अब यहां सोच, सेकेंडरी जाइलम में ना 2 रिंग आए, क्योंकि सेल्स तो डिवाइड होते हैं ना। ओके राइट, अब पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, स्प्रिंग वुड में जो रिंग आएगा, सो 1 रिंग फ्रॉम द स्प्रिंग वुड प्लस 1 रिंग ऑफ ऑटम वुड together is called as annual ring. ओके बेटा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनुअल मतलब एक साल, जैसे स्कूल कॉलेज में नहीं होता है एनुअल डे। ओके, तो एक साल में वसंत ऋतु एक बार आई, पतझड़ की ऋतु एक बार आई। अब वसंत ऋतु में कुछ तरह के जाइलम बने होंगे, पतझड़ की ऋतु में कुछ तरह के जाइलम बने, और ये दोनों जाइलम की वजह से पेड़ में जो रिंग आती है ना, उसको हम बोलते हैं एनुअल रिंग। नेक्स्ट, एनुअल रिंग गिव्स मी एन एस्टिमेट ऑफ एज ऑफ ट्री इन ईयर्स। पेड़ कितने साल का है उसका एक अंदाजा मुझे मिल जाता है एनुअल रिंग से। अब ये एनुअल रिंग क्या होता है इस बारे में बात करते हैं मैडम। समझो ये एक पेड़ है, इसको तुमने कट किया। अब काटने के बाद, अब सुनो बात ध्यान से, तुम सिर्फ सेकेंडरी जाइलम इमेजिन कर रहे हो। सेकेंडरी जाइलम यानी ये वाला लेयर, शेडेड वाला लेयर। अब ये सेकेंडरी जाइलम, इसके अंदर सेल्स होंगे ना सब, राइट? ओके, स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में जब सेल्स डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनते हैं, क्योंकि ये जाइलम के सेल्स है, तो इस कट सेक्शन में तुम सोचो पाइप बन रहा है, ये सारे पाइप है। ओके, अब जो नया नया पाइप बन रहा है ना स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में, वो वाइड डायमीटर वाला है, वाइड। ओके, वाइड ले जाया पाया पाइप, वाइड। उसके बाद जब पतझड़ की ऋतु आती है ना, तो उसमें जो जाइलम बनता है वो सब पतले पतले पाइप वाले, ये पतला पतला ऐसा स्ट्रॉ की तरह, स्ट्रॉ। ओके, अब ये पूरे सेटअप को मैं बोर्ड पे लगा दूं। अब यहां ध्यान से देखा, सो सेकेंडरी जाइलम में हो क्या रहा है। सेकेंडरी जाइलम में इतने हिस्से को देखो, यानी ये सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट, ये सेंटर वाला सर्कल छोड़ दो, इस सर्कल पे फोकस करो। ओके राइट, अच्छा अब इसमें ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, उसमें समझो फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग सीजन है, ठीक है। अब स्प्रिंग सीजन में यहां पर जितने भी जाइलम बनेंगे उसको मैं बाहर निकाल के जूम करता हूं, यानी सारे के सारे पाइप मोटे मोटे डायमीटर के, बराबर बेटा। उसके बाद पतझड़ की ऋतु आती है, दैट इज ऑटम। अच्छा, ऑटम में क्या होगा, ये व्हाइट वाला लाइन पे देखना बेटा, उसके नीचे ग्रीन वाले जोन पे मत आओ, व्हाइट मार्जिन को देखो। सो ऑटम, पतझड़ की ऋतु में लेट्स से इस तरह का जाइलम बनेगा, उसको मैं जूम करके यहां डाल देता हूं बेटा, इसके बाजू में। अब बीच का पार्ट रब कर रहा हूं क्योंकि उसका डायमीटर एकदम नैरो है बेटा। ऑलराइट, अब सेम चीज नेक्स्ट वाले सेक्शन में इमेजिन करो। ओके, यानी यहां से लेके यहां तक स्प्रिंग सीजन में जितने भी जाइलम बनेंगे वो सब चौड़े चौड़े पाइप है, अंदर से डायमीटर मोटा है ना, सो वाइडर इन डायमीटर। फिर जब ऑटम सीजन आएगा तब जो पाइप बनेगा यहाँ व्हाइट लाइन के ऊपर, वो नैरो डायमीटर वाला होगा बेटा। अब इसको इस तरह से इमेजिन करो। ओके, अब ये सारे के सारे वाइड डायमीटर वाले पाइप एक्चुअली यहां पर होंगे, समझ रहे हो? ओके, और ये नैरो डायमीटर वाला पाइप ये व्हाइट मार्जिन पे होगा। यानी अब मेरी बात ध्यान से सुन, एक स्प्रिंग का रिंग
ओके, यानी यहां से लेके यहां तक ये स्प्रिंग वाला रिंग है, और ये व्हाइट वाला जो मार्जिन है ये ऑटम वाला रिंग है, और ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एनुअल रिंग। जब हम लोग पेड़ को काटते हैं ना बेटा, ओके, तो एक कटे हुए पेड़ में तुमको लाइट और डार्क हिस्सा दिखेगा। अब मैं इसको शेड करता हूं, तो ये डार्क वाला हिस्सा है। ओके, फिर ये बाहर वाला डार्क वाला। अब समझो तुमने एक पेड़ काटा और तुमको ये पिक्चर दिख रही है, और तुमको उस पेड़ की उम्र का पता लगाना है, तो एकदम सिंपल है उसमें रिंग गिनने का। अब रिंग कैसे गिना जाता है बेटा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इतना जो है ना अंदर का ग्रीन वाला पार्ट, ओके, लाइट कलर का है, ओके, राइट, ये लाइट वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे स्प्रिंग वुड। फिर जो व्हाइट वाला पार्ट है वो डार्क कलर का है, इसको बोलेंगे ऑटम वुड। और ये ग्रीन और व्हाइट, ये पूरा जो रिंग है ना, ये एक एनुअल रिंग है, यानी एक साल का पेड़। फिर दूसरे साल क्या होगा, वापस से ये लाइट वाला पूरा का पूरा बैंड है, ये पूरा ग्रीन वाला जो बोर्ड का कलर है ना बेटा वो, ओके, दैट इज स्प्रिंग वुड। फिर व्हाइट वाला मार्जिन आया, दैट इज ऑटम वुड, और ये दोनों को मिला के एनुअल रिंग बोलेंगे, क्योंकि एक साल में एक वसंत ऋतु और एक पतझड़ की ऋतु। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो पेड़ की उम्र कितनी आ रही है चलो 2 साल ना? ये समझा बेटा, राइट। सो इस तरह से पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल इज हार्टवुड एंड सैपवुड। अब ये पार्ट ध्यान से समझ लो बेटा, हार्टवुड और सैपवुड, ओके। इसमें से पहले वी विल ओपन अप विद हार्टवुड बेटा। हार्टवुड का दूसरा नाम है ड्यूरामिन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सैपवुड। सैपवुड का दूसरा नाम है अल्बुर्नम, ओके। अच्छा, अब हार्टवुड में क्या होता है ना, इन ओल्ड ट्रीज, बूढ़ा पेड़, ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, greater part of secondary xylem shows a deposition of materials which are called as extractives। टॉपिक सुनो ध्यान से, ओके। अब हम लोग ने क्या किया ना, ये पूरा का पूरा जो सेकेंडरी जाइलम है ना, ओके, ये यहाँ पे ड्रॉप किया बेटा। यहाँ सेकेंडरी जाइलम का हम लोग ने 2 रिंग कंसीडर किया था बेटा, यहाँ सिर्फ एक ही रिंग कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है मालूम है, समझो ये बूढ़ा पेड़ है, ओके, और ये उसका सेकेंडरी जाइलम है, ये पूरा येलो वाला देख बेटा, ओके, ये पूरा डायमीटर, ये सेकेंडरी जाइलम है। अब सेकेंडरी जाइलम के ज्यादातर हिस्सा में एक्सट्रैक्टिव्स जमा हो जाते हैं। सर एक्सट्रैक्टिव्स क्या होता है, एक्सट्रैक्टिव्स यानी अलग अलग मटेरियल बेटा, ओके, जैसे कि मानो टैनिन्स हो गया, गम्स हो गया, ऑयल हो गया, रबर है बेटा, और तरह तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स। सर इतना सारा तुम कैसे याद रखते हैं? अरे सिंपल रे, इन आवर योयो स्टाइल वी विल रिमेंबर इसका शॉर्टकट तू गोरा, तू काला नहीं, तू गोरा। अब तू टी यानी टैनिन, जी से गम्स, ओ से ऑयल, आर से रबर, ए से एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। चलो इसको तो हटाओ यार, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। तू गोरा से इसको याद रख लेना। कॉन्सेप्ट सुनना बेटा कैसा है। तो सेकेंडरी जाइलम में बूढ़े पेड़ में कैसा होता है ना, उसका ज्यादातर हिस्सा, अब देखो ये पूरे एरो को ना मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, द ग्रेटर पार्ट एंड द लेसर पार्ट, करेक्ट है बेटा। अब उसके ज्यादातर हिस्सों में क्या होता है ना, यहाँ जितने भी जाइलम है यानी बेटा अगर तू ये सारे पाइप को ऊपर से देख रहा है तो तेरे को ये ऐसे नजर आएंगे ना, सब पाइप का तेरे को अपर एंड दिखेगा सर्कुलर। अब इन सारे हिस्सों में क्या, रबर, गम्स, टैनिन, ऑयल, एरोमेटिक कंपाउंड्स ये जमा हो जाएगा।
सोचो ऐसे सारे जाइलम में अगर ये जमा हो गया तो हो के ये अंदर वाला एरिया पूरा का पूरा भर जाएगा ना, किससे? तू गोरा। तू गोरा मतलब रिवाइज कर, टैनिन। चलो टैनिन जमा हो गया, फिर गम्स, ऑयल, ऑयल के बाद रबर, फिर एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब जमा हो गया बेटा बूढ़े पेड़ में। वो भी ग्रेटर पार्ट में, ये पूरा सेकेंडरी जाइलम उसके ज्यादातर हिस्से में जमा हो जाएगा बेटा। ओके अच्छा, अब ये ग्रेटर पार्ट यानी ये ज्यादातर हिस्से में जो जमा हुआ है ना, उसको अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे ना बेटा तो कैसा नजर आएगा? ये जाइलम थे और सब जाइलम के अंदर एक्सट्रैक्टिव्स यानी ये केमिकल जमा हो गए। उसमें से एक जाइलम निकालता हूं मैं बात, ए पाइप निकल बात, साइड हो जाओ। साइड व्यू में कैसा दिखेगा पाइप? पाइप के अंदर सब कचरा जमा हो गया है, पाइप चोकअप हो गया रे। गम्स, रबर, ऑयल, एरोमेटिक कंपाउंड, टैनिन जमा हो गया। अब इसके वजह से पूरे सेकेंडरी जाइलम का ग्रेटर हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा डार्क कलर का होगा। दूसरा, क्योंकि ये पूरी तरह से चोकअप हो गया है तो क्या ये मटेरियल को कंडक्ट करेगा? जाइलम का काम होता है मटेरियल को कंडक्ट करना, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तीसरा, क्योंकि इतना मटेरियल जमा हो गया तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, इट इज ड्यूरेबल, इट इज लॉन्ग लास्टिंग, इसलिए इसको ड्यूरामेन बोलते हैं। ओके राइट, सो ये सारे के सारे बेसिक पॉइंट हमको याद रखना है और ये जबरदस्त मैकेनिकल सपोर्ट देगा क्योंकि ये सारे के सारे अंदर से भरे हुए हैं। अब नेक्स्ट ये सोचो, सैपवुड में देखो क्या, इसी बूढ़े पेड़ में, ओल्ड ट्रीज में, जो लेसर पार्ट है यानी बाहर वाला हिस्सा है सेकेंडरी जाइलम का, उसमें जितने भी जाइलम है, मैं ड्रॉ करता हूं बेटा उसको, ऐसे होंगे ना, इधर भी तो होंगे सबके सब जाइलम। ओके, अब इनके अंदर कोई मटेरियल जमा नहीं हुआ है तो इनको अगर टॉप व्यू से देखेगा तो ये तो मस्त दिख रहे हैं ऐसे खुले, साइड व्यू से देखेगा तो ये पाइप है ना खुला, राइट, और ये पाइप से मटेरियल कंडक्ट होगा और वो मटेरियल क्या होता है? सैप होता है। सैप यानी वाटर प्लस मिनरल्स टुगेदर बेटा, इसीलिए इस वुड को हम लोग बोलेंगे, ये पूरे के पूरे पेरीफेरी वाले जो पार्ट है ना उसको हम लोग बोलेंगे सैप। तो बच्चों हमने हार्डवुड में क्या सीखा? हार्डवुड में हमने ये देखा ये काफी कड़क होता है, इट इज लॉन्ग लास्टिंग यानी ड्यूरेबल है बेटा। अच्छा, दूसरी बात, सारे मटेरियल्स जमा होने की वजह से ये डेड हो गया है और लिग्निफाइड है, लिग्निन नाम का मटेरियल जमा हो चुका है बेटा। ओके अच्छा, ये मटेरियल को कंडक्ट करेगा क्या? तो डज नॉट कंडक्ट, so it does not conduct any material। अच्छा सर, तो इसका काम क्या है? अभी अभी बोला ना बेटा, क्या काम करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट ना। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देने के काम आता है बेटा। अब पेड़ तो उम्र हो गया ना इसका, और कितना मटेरियल कंडक्ट करेगा? उम्र हो गया है, पेड़ काफी ग्रो हो चुका रहेगा, तो अब उसको सपोर्ट की जरूरत है। तो ग्रेटर पार्ट में वो ये सारे के सारे मटेरियल और एक तरह से उसका जितना कचरा है वो कचरा भी यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, राइट। सो कचरा भी निकल गया और प्लस कैसे पाइप स्ट्रॉन्ग भी बन गया तो उसको सपोर्ट भी मिलेगा बेटा। अच्छा, अब इसको अगर और ज्यादा मुसीबत आई, समझो पेड़ स्ट्रेस में है। सर पेड़ को क्या स्ट्रेस होगा? पेड़ को थोड़ी नीट एग्जाम देना है, नीट एग्जाम कोई स्ट्रेस नहीं है बेटा, पढ़ने का मन लगा। ओके, समझो पेड़ स्ट्रेस में, पेड़ के लिए स्ट्रेस क्या होगा कि मान के चलो उस पर इंजरी आ रही है, कोई जानवर है उसको खा रहा है या फिर उसको कुरेद रहा है या इंसान उसको काट रहा है या फिर समझो उसको धूप की मार लग रही है, उसको हवा की मार लग रही है, ऑल एबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब एक्ट कर रहे हैं, तो उस पर इंजरी है। और तो और लेट्स से दूसरा स्ट्रेस क्या है, उसके पास पानी नहीं है, सूखा कंडीशन है, उसको हम बोलेंगे ड्रॉट। तो ऐसे टाइम में कैसा है ना कि इतना इंजरी ये सब हो रहा है। ओके, अब समझो फॉर एग्जांपल तुमको कोई मारता है, राइट, तो अंदर के सेल अगर मटेरियल से भरे हुए हैं पूरे, राइट, और अंदर का मटेरियल स्ट्रॉन्ग है तो जितना भी इंजरी ये सब होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज अब यहाँ होगी बेटा।
ओके अब यहाँ क्या है ना, ये बीच में जो पाइप हमने ड्रॉ किया ये जाइलम वेसल है बेटा। ओके बूढ़े पेड़ में जब वो स्ट्रेस में रहता है, इंजरी और ड्रॉट कंडीशन में, तब जाइलम वेसल के आजू बाजू में कुछ सेल्स है। इस सेल को हम बोलेंगे जाइलम पैरेन्काइमा। So these cells are called as xylem parenchyma. अब ऐसे स्ट्रेस के टाइम पे जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है ना, वेसल्स के अंदर, जाइलम वेसल्स के अंदर इस तरह का आउटग्रोथ देने लगता है। ध्यान से देखा, तो ये आजू बाजू का ये पैरेन्काइमा सेल है, ये आउटग्रोथ दे दिया, इसने ये वाला आउटग्रोथ दिया, फिर इसने यहां से एक ऐसा बलून जैसा आउटग्रोथ दिया बेटा। ओके इसने ये वाला आउटग्रोथ दिया। ऐसा कर करके ये जो वेसल है अंदर से मजबूत बन रहा है ना बेटा। और ये जो आउटग्रोथ आता है ना वो पिट्स के थ्रू आता है, क्योंकि यहाँ आजू बाजू में जो खड्डा होता है ना बेटा, हम सब जानते हैं कि जाइलम में पिट्स होता है बेटा। सो पिट्स के थ्रू अंदर आता है, और ये जो बलून की तरह स्ट्रक्चर अंदर की तरफ आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टाइलोसिस। सो अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन लाइक इंजरी एंड ड्रॉट, द ओल्डर ट्रीज will show presence of balloon like structure or outgrowth which comes from the xylem parenchymal cells inside the xylem vessels. Such outgrowth are called as a tylosis, and tylosis is meant to protect the plant against drought and injury. वाह सर साल भर का इंग्लिश एक साथ बोल दिया। अरे इंग्लिश नहीं बोला रे, अभी जो हिंदी में बोला उसी को अंग्रेजी में बोला। कॉन्सेप्ट तो वही है ना बेटा, लैंग्वेज से घबराने का नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सैपवुड। सैपवुड में हम लोग ने क्या देखा था, ये कोने वाला हिस्सा ना, ये पूरा का पूरा, राइट। तो सैपवुड में इसका अगर टॉप व्यू हम लोग देखें तो इसमें कोई मटेरियल जमा नहीं हुआ है, अंदर से ये पूरा का पूरा ओपन है, तो ये मटेरियल को कंडक्ट करेगा। So sapwood is seen in peripheral region. That is point number 1. Hardwood किधर था, बीच की तरफ था ना, okay, and hardwood was occupying the greater part. This is occupying the peripheral region, and this is occupying the lesser part. Of secondary xylem. दूसरा, सैपवुड में कंडक्शन होगा, सो इट विल कंडक्ट सैप। ओके, और सैप मतलब क्या बेटा, वाटर प्लस मिनरल्स। नेक्स्ट पॉइंट यू कैन रिमेंबर, दिस विल बी लाइट इन कलर। देखो ना, भरा नहीं है ना अंदर से, तो लाइट कलर का दिखेगा, और ये डार्क कलर का दिखेगा। इतना समझ गए बच्चों? ऑलराइट, चलो इसका है ना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फोटो ले लो ये। ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल अबाउट वुड। ओके, जो हमारे सेकेंडरी ग्रोथ का सेकेंड सेक्शन है। अब आने वाले लेक्चर में मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ कॉर्क कैम्बियम सिखाऊंगा बेटा, और कॉर्क कैम्बियम के बाद फिर एक ही टॉपिक बच जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। ओके, आई होप यू ऑल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लेक्चर। इसके जो भी शॉर्टकट्स वगैरह कॉन्सेप्ट्स है उसके नोट्स बनाओ बेटा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और उसको इमेजिन करो। ओके, कीप शोइंग लव टू दिस वंडरफुल चैनल, कीप शोइंग लव टू दिस वंडरफुल सब्जेक्ट, कीप शोइंग लव टू दिस वंडरफुल दाढ़ी वाला प्रोफेसर। रीड बायो, bleed bio, yo yo bio. Thank you.